है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और इसमें मैं आपको 10th क्लास के मैथ का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 10th क्लास के मैथ के जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जानने वाले हैं वो है बेलन। ठीक है, तो बेलन के फॉर्मूला जितने होते हैं वो मैंने लिख दिया है और आपको पढ़ पढ़ के बताते हैं कि किस तरह से इसको याद करना है। जो भी बच्चे ये कहते हैं कि मैथ में सर बहुत कमजोर है तो क्या करें, कैसे इसको फाइट करें। ठीक है, तो आपको फाइट करना है। तो पहले सिलेंडर का आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं और हिंदी में बेलन कहते हैं। ठीक है, आपके क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह के शेप आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम बेलन कहते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आधार की परिधि क्या होता है और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि किस तरह से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं, इस पे हम प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, कब प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है, डायरी में नोट कर लेना है और इसको आपको याद कर लेना है। बहुत ही फास्ट आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे तरीका से इसको याद करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। तो मैं आपको जो जो खास चीज़ है वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, कैसे कि मेरे पास साधन नहीं होने के कारण जो है थोड़ा सा दिक्कत है। मैं हर बार यही बात कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आप सपोर्ट करेंगे उसी तरह से हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए बेलन के बारे में हम जानते हैं कि बेलन इस तरह के शेप आपको दिखने को मिल जाता है। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है आपको याद करना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं, उसके बाद बेलन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, किस तरह से हमको इसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पाई, ठीक है, आर और एच, एच बोलते हैं ये ऊंचाई को। ठीक है, ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं इसको एच बोलते हैं। ठीक है ना, आप समझ लीजिए। आर बोलते हैं त्रिज्या को, किसका त्रिज्या, यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना, यहाँ पे वृत्त है और यहाँ पे त्रिज्या। और बाद यहाँ पे है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक था यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के पूरे जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, और इसको फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। उसके बाद है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आपको मैं बता दूं कि ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको याद करने होंगे। जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे मेरे दोस्त, तब ये आपका सवाल बनेगा नहीं और जब सवाल नहीं बनेंगे तो आप एग्जाम में वैसा ही छोड़ करके आ जाओगे। इसीलिए आप पहले क्या कर लो, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आप याद कर लो। अगला है बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। देखिए बेलन के आधार ये है, यहाँ पे देखिए बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर। आप कहोगे सर ये तो वृत्त का है, तो सर यहाँ पे देखिए ये वृत्त ही है। ठीक है, आधार जो है बेलन का, जो बेलन का आधार होता है, यहाँ पे देखिएगा ये जो वृत्त है, ठीक है ना, तो यही इसका आधार होगा। ठीक, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या बोलते हैं, नीचे वाला, और हमने अभी बताया है कि नीचे वाला वृत्त है, तो के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो देखिए तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो वृत्त के क्षेत्रफल है, तो जी हुजूर वृत्त का क्षेत्रफल ही है जो कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगला है खोखले बेलन
का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई h, ठीक है, और ब्रैकेट देंगे और उसके बाद बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। पहले तो याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद करने के लिए आप विशेष टाइम न भी निकालते हैं तो कोई बात नहीं है, आप काम करते हुए फार्मूला को याद कर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छा टेक्निक को बता देता हूं, और फार्मूला याद करने के बेस्ट टेक्निक में से एक है, वो है एक कार्डबोर्ड आप ले लीजिए, ठीक है। कार्डबोर्ड ले लीजिए और कार्डबोर्ड में लिख लीजिए, कार्डबोर्ड में लिख लीजिए, मार्कर से हो या कोई जो मोटा कलम चलता है उससे लिख लीजिए, और लिख करके आप अपने दीवार पे चिपका दीजिए। आप काम करते हुए भी उसको याद करते रहिए। आप बिस्तर साफ कर रहे हैं, उसके बाद अपना रखते जा रहे हैं, और ठीक है, इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो बड़े ही इजी तरीके से, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, और भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं एक बार और से रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेलन जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, उसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं 2 पाई आर, है ना, ब्रैकेट आर प्लस एच, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। उसके बाद है बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई हो गया, एच हो गया, है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे आर स्क्वायर और माइनस छोटी आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।